नमस्कार, रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था। उनका और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इसी प्रकार एक ऋषि के कहने पर उन्होंने पूरे मन से पूजा की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें कन्या प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इसी बच्ची का नाम सावित्री रखा गया, क्योंकि यह भगवान सावित्री का दिया हुआ वरदान था। बहुत लंबे समय से राजा अपनी बेटी के लिए एक वर खोजने में असफल रहे, इसीलिए उन्होंने सावित्री को अपना जीवन साथी ढूंढने के लिए कहा। उसने राजा दत्तसेन के पुत्र सत्यवान को पाया। राजा देख नहीं पाता था, उसने अपना सारा धन खो दिया था। सावित्री अपने पति को पाकर अपने राज्य में वापस लौट आई। जब घर आई तो नारद मुनि भी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने राजा को अपनी पसंद के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर नारद मुनि ने अश्वपति को कहा कि वह इस रिश्ते को मना कर दे, क्योंकि सत्यवान का जीवन कम बचा है और एक ही वर्ष में वह मर जाएगा। राजा अश्वपति ने सावित्री को इसके लिए किसी और वर को खोजने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने इनकार कर दिया और कहा कि वह सिर्फ सत्यवान से ही शादी करेगी। और दोनों का विवाह हो गया और वो दोनों एक बंधन में बंध गए। 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु का समय आने वाला था। सावित्री ने व्रत रखने शुरू कर दिए। सत्यवान की मृत्यु के निश्चित दिन पर वह सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। अचानक सत्यवान बरगद के पेड़ के पास गिर गए और साथ ही यह यम प्रकट हुए और वह सत्यवान की आत्मा को दूर करने वाले थे। सावित्री ने यम से कहा कि अगर वह सत्यवान को ले जाना चाहते हैं तो वह भी उनके साथ जाएगी, क्योंकि उनकी पत्नी है। उनकी तपस्या को देख भगवान यम प्रसन्न हो गए और उन्हें 3 इच्छाएं मांगने का वरदान दिया। पहली इच्छा में उन्होंने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांग ली, दूसरे में उन्होंने अपने पति का खोया हुआ राज्य मांग लिया और तीसरे में उन्होंने पुत्र मांगा। तीसरे वरदान में उन्होंने सत्यवान से एक पुत्र मांगा और यम उनकी सारी इच्छाएं मान गए, पर वह यह सत्यवान को साथ ले जाना चाहते थे। सावित्री ने यह कहकर रोक दिया कि पति के बिना बेटा पैदा करना कैसे संभव है। भगवान यम अपने शब्दों में फंस गए। इसी तरह सावित्री के प्यार को देखकर सत्यवान का जीवन वापस करना पड़ा यम को, और उसी दिन के बाद से सारी शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखने लगी। अब चलिए बता देते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। वैसे तो कोई खास सामग्री नहीं होती है। गांव में जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनके पास जो थोड़ा बहुत होता है उसी से पूजा कर लेती हैं। लेकिन अगर आप कर सकती हैं और आपके पास है तो उसके लिए ये सामग्री चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। पूजा के लिए माता सावित्री की मूर्ति, बरगद का पेड़, लाल रंग का धागा, कलश, मिट्टी का दीपक, मौसमी फल, बांस का पंखा, पूजा के लिए लाल कपड़े, सिंदूर और मोली, हल्दी चढ़ाने के लिए पकवान, पीतल का अर्पित करने के लिए पीतल का कोई पात्र, लोटा वगैरह कुछ भी ले लें। और हमें कच्चा धागा लेना है जो हमें बरगद के चारों तरफ लपेटना है। अगर वो ना मिले तो आप रील भी ले सकती हैं या कलावा भी ले सकती हैं। और पूजने के लिए आप फल वगैरह ले सकती हैं, जैसे भी आपके घर में प्रथा हो वैसा ही आप करें। हमारे यहाँ तो पूरे पूजे जाते हैं, मेरठ से हैं, यूपी से, और आपके यहाँ जो भी है ये परिवार में चलता रहा उसी को पूज लें। जरूरी नहीं कि आपके पास सब चीज़ों का होना आवश्यक है। अगर आपको बरगद का पेड़ ना मिले तो आप उसकी एक डाली ले सकती हैं और उसे किसी मिट्टी या गोबर में लगा सकती हैं, या फिर आप उसे किसी कलश में भी स्थापित कर सकती हैं। और कलश में पूजा पानी जरूर ही रखना है। चाहे तो आप उसमें थोड़े से चावल डाल लें कलश के नीचे या गेहूँ। अगर ये सब भी नहीं हो तो दक्षिणा रख लें, और उसमें जो दक्षिणा आप रखते हैं उसे आप अपने किसी बुजुर्ग को, सास ससुर पति को नहीं, या फिर किसी पंडिताइन को भी दे सकते हैं। दक्षिणा में आप कोई कपड़ा भी रख सकते हैं, साड़ी वगैरह, या आप पैसे भी रख सकते हैं, जैसा भी आपके पास। अब चलिए बात करते हैं इसकी पूजा विधि की। वृक्ष पर जल चढ़ाकर हल्दी और रोली लगाकर धूप में पूजन करती हैं। कच्चे धागे को हाथ में लेकर वृक्ष के चारों तरफ 12 फेरे या 8, अपनी जितने भी आप कर सकते हैं लपेट सकते हैं। कम से कम 7 लपेटने हैं। हर परिक्रमा में एक चना वृक्ष पर चढ़ाते हैं और धागा तने पर लपेटती हुई परिक्रमा करने के बाद सत्यवान और सावित्री की कथा सुनती हैं। फिर 12 धागे वाली एक माल को वृक्ष पर चढ़ाती हैं और एक को गले में डालती हैं। 6 बार माला को वृक्ष से बदलती हैं। बाद में एक माला वृक्ष पर ही रहने देती हैं और पहन लेती हैं। जब पूजा खत्म हो जाती है तब महिलाएं 11 चने और वृक्ष की लाल रंग की कली तोड़कर जल से निगल कर
अपने व्रत खोलती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिले मेरी रेसिपी।